पूरे झारखंड प्रदेश में 5 प्रमंडल है और 5 प्रमंडल इस झारखंड प्रदेश में अगर कहा जाए तो हर एक 30 किलोमीटर में यहाँ का भाषा, यहाँ का संस्कृति अलग अलग बदलता है। इस परिस्थिति में मैं कहूंगा, मेरा आसन के माध्यम से सुझाव होगा सरकार को कि प्रत्येक प्रमंडल में भाषा एकेडमी को खोला जाना चाहिए ताकि भाषा को हम संरक्षित कर सके और भाषा को हम विकास कर सके। साथ साथ सभापति महोदय, हम सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की विकास की बात तो करते हैं, परंतु इसे मूल रूप से धरातल में उतारने का प्रयास कभी नहीं किया गया। सरकार से मेरा आग्रह होगा कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकों का प्रकाशन करने में अनुदान मुहैया कराए और इसके लिए अलग से बजट राशि का प्रावधान कराया जाए, जिसे ज्यादा से ज्यादा जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का पुस्तकों का प्रकाशन किया जा सके। सभापति महोदय, आज अगर कहा जाए कि प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की पद सृजित नहीं है, माध्यमिक विद्यालयों में मात्र 90 शिक्षकों का ही पद सृजित है। आप संक्षेप करें। आप इंटरमीडिएट में अगर कहा जाए सभापति महोदय, संक्षेप तो करें। एक भी इंटरमीडिएट में एक भी माननीय आपके सदस्य टीचर्स नहीं है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का। माननीय सदस्य, आप सर, संक्षेप करें। थोड़ा आप बहुत समय दे दिया। आसन की कृपा रही आपकी, आपके ऊपर भी आपका इंटरमीडिएट में आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के टीचर्स नहीं, आपका सृजित नहीं है सर। डिग्री स्तर पर 82 शिक्षकों का पद सृजित है। हम कैसे कह सकते हैं कि जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को हम विकसित करेंगे? ये घोर उपेक्षा है, इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जनजातीय एवं क्षेत्रीय पीजी विभाग में 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय विभाग संचालित है। आप समाप्त और करिए। इसमें सभापति महोदय मात्र एक नॉन टीचिंग आपका स्टाफ है पूरे पीजी डिपार्टमेंट में, मात्र एक है। बताइए कैसे चलेगा? आप कैसे यहाँ का जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा की बात, आप उसको संरक्षित और विकास करने की बात करेंगे? और एक भी लाइब्रेरी सर थोड़ा सा किया जाए, हमको आग्रह करेंगे हमारे जो संसदीय मंत्री जी, थोड़ा सा बात को सुना जाए। एक भी लाइब्रेरियन नहीं है सर। तुम्हारे यहाँ का आदिवासी के लिए आप अन्याय हो रहा है कि नहीं, बात का सुनने का भी ताकत लोगों को होना चाहिए। एक भी लाइब्रेरी नहीं है सभापति महोदय। और सभापति महोदय, डिग्री कॉलेजों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक की भारी कमी है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार छात्र और शिक्षकों का अनुपात 20.1 है, जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसका कारण है कि सभी महाविद्यालयों में काफी पहले स्थापना हुआ था, उस समय छात्रों की संख्या कम थी, उसी के अनुसार शिक्षकों की बहाल हुआ था। अब छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, शिक्षकों का नियुक्ति नहीं होना, उसका यूनिट आपका बढ़ाना नहीं। अब इस परिस्थिति में कहा जाए, आपका अगर इसके संबंध में निश्चित रूप से कहीं नहीं कहीं शिक्षा विभाग और वित्त विभाग में तालमेल नहीं होने के कारण ये पद सृजन सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप समाप्त करिए। अंत में हम कहेंगे सर, आखिरी में खत्म करें। अध्यक्ष, सभापति महोदय, राज्य में मॉडल कॉलेज का तो निर्माण कर लिए हैं, लेकिन उसमें ना बेंच है ना डेस्क है। नया भवन बना दिए, काम बेकार का काम पड़ा हुआ, उसमें बेंच डेस्क आपको भेजना होगा। साथ साथ में कहा जाए चालू कराने के लिए उसको सारा चीज को ठीक करना होगा। साथ में सभापति महोदय, नॉन टीचिंग स्टाफ का भारी कमी है, इसके लिए भी पद सृजित करना होगा। कंप्यूटर के लिए आप अभी कंप्यूटर का जमाना, कंप्यूटर होगा कहा करते हैं, एक भी पद इसका सृजित भी नहीं हुआ है सभापति महोदय। साथ साथ में एक महत्वपूर्ण कहकर के अपनी बात को समाप्त करेंगे सभापति महोदय, ये ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को काफी कठिनाई हो रही है, इसको गौर करने की जरूरत है सभापति महोदय। कॉलेज में नामांकन परीक्षा फॉर्म भरने में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है, कैफे का चक्कर में लग जाता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिक्कत होता है, नतीजा उसका एग्जाम में भी अपीयर नहीं हो पाता है और न किसी तरह का फॉर्म भर सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं को काफी कठिनाई होती है। इसलिए इस बात को मैं आप आसन के माध्यम से सरकार से इसको आग्रह करूंगा, अपने जवाब में देना भी चाहिए कि छात्राओं का सुविधा के लिए
पूर्व की भांति ऑनलाइन को यथावत रखना चाहिए, ऑनलाइन को यथावत रखना चाहिए, ये बात। सभापति महोदय, आप समाप्त करिए, समय हो गया आपका, आप समाप्त करिए, आप बैठ जाए। शशि भूषण मेहता जी, एक मिनट। और उस समय आप उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माननीय बंधु तिर्की जी उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे महोदय। बहुत सारा बात उन्होंने कहा, जनजातीय भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही है, बड़े विस्तार से उन्होंने कहने का काम किया। हम लोग भी बराबर इस बात को बोल रहे हैं कि अभी जो सरकार ने नियोजन नियमावली लाई है महोदय, उसमें जनजातीय भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही है और जनजातीय भाषा के आधार पर ही उनकी नियुक्ति होनी है। जब पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो नियुक्ति कैसे होगी? तो इससे साफ साफ होता है महोदय कि रीजनल लैंग्वेज में जो उर्दू का सब्जेक्ट दिया गया है महोदय, तो उर्दू वाले सारे के सारे लोग पास हो जाएंगे और रीजनल वाले बाकी के लोग, चूंकि पढ़ाई नहीं हो रहा है, शिक्षक नहीं है, तो वो लोग फेल हो जाएंगे महोदय। तो आने वाला समय में तो केवल ये उर्दू के पढ़ने वाले लोग ही सचिवालय से लेकर के पुलिस तक दिखाई देंगे महोदय, बाकी कहीं किसी सब्जेक्ट के दिखाई नहीं देंगे महोदय। इसलिए बार बार हम लोगों के द्वारा इस गंभीर विषय को उठाया गया है महोदय कि पहले आप बहाली कर लीजिए, पहले आप शिक्षकों को रख लीजिए, उसके बाद तो जाकर के ये अगर नियम कानून कायदा लगाए और हिंदी को कम से कम जोड़ दे। बहाली हो रही है, हिंदी को जोड़ने से क्यों भाग रही है सरकार महोदय? आज प्राइमरी स्कूल से लेकर के प्लस 2 और डिग्री तक केवल और केवल हिंदी में पढ़ाई हो रही है महोदय, या इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, और उसको जो है आप मेरिट लिस्ट से हटाने का काम किए हैं। तो ये बात जो हम लोग बराबर बोलते आ रहे हैं महोदय, आज कांग्रेस के माननीय विधायक, वरिष्ठ विधायक ने कहा है महोदय, इस पर सरकार को विचार कर। ठीक है, बैठिए, बोलिए, समाप्त करिए, आप समाप्त करिए। हमने शशि भूषण मेहता जी का नाम पुकार लिया है। कंक्लूड। सभापति महोदय, अच्छा कंक्लूड करने दीजिए। क्या सुनो जी? अरे नहीं होगा। हमारे भाई भानु जी हर मौके का इस्तेमाल उर्दू रटने के लिए करते हैं, बहुत प्रेम है उर्दू से। सरकार ने जेएसएससी की नियमावली में जिन चीजों को समाहित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जो सदन नेता है वो अपना वक्तव्य स्पष्ट कर चुके हैं। ये भ्रम फैलाने वाले लोग व्यवस्था के सवाल पर खड़े होकर, सूचना के सवाल पर खड़े होकर इन चीजों को करते हैं जिससे कि जनता के बीच में गलत संदेश जाए। आदरणीय बंधु जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को सुदृढ़ करने की जरूरत है। किसने इनको यह कह दिया कि सारे उर्दू भाषी जीत जाएंगे? मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने समय में बोले, अपने विषय पर बोले, व्यवधान उपस्थापित करके ना बोले। माननीय सदस्य महोदय, कंक्लूड, एकदम कंक्लूड। राज्य के मदरसों एवं धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम जोड़े जाए, कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी इत्यादि सुविधान। अरे भाई, इसमें क्या है कि जैसे आलिम हुआ सभापति महोदय बीए, फाजिल हुआ एमए, परीक्षा वर्तमान जैक उसको लेती है, इसको विश्वविद्यालय के द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। बैठिए, आप बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सरकार के उत्तर तक समय बढ़ाया जाए। आप बैठ जाए बंधु भाई, बंधु जी आप बैठ जाए, बहुत हो गया। बोलिए शशि भूषण मेहता जी, आप बैठ जाए, आप स्थान ग्रहण करिए। आप तो बैठ जाए, आप तो बैठ जाइए। ठीक, चलिए शशि भूषण मेहता जी। शिक्षा विभाग कोई शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के पूर्व
मैं देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को नमन करना चाहता हूं, उन्हें याद करना चाहता हूं, जिन्हें बालिका शिक्षा का जननी कहा जाता है और पूरे देश में इन्हें प्रथम महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त है। देश के प्रत्येक महिला आज इन्हें आदर्श मान करके शिक्षा ग्रहण करती हैं और ये आदर्श महिला के रूप में ये जानी जाती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें नमन करता हूँ। महोदय, मैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 44, 58, 59, 21 और 43 द्वारा प्रस्तुत विस्तृत अनुदान मांगों पर प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। महोदय, बजट वर्ष 2021-22 में शिक्षा से संबंधित समस्त पांचों शीर्ष का जो बजटीय उपबंध किया गया था, इस वित्तीय वर्ष 22-23 में भी मोटा मोटी वही स्थिति में है, वहीं पर है। चिंता का विषय यह है कि दो महत्वपूर्ण शीर्ष मांग संख्या 59 जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है एवं वर्ष 2021-22 में 8447.82 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसे घटाकर 8440 करोड़ कर दिया गया। पुनरीक्षित अनुदान में 7259.59 करोड़ है, अर्थात सरकार 1200 करोड़ रुपए इस मद में खर्च करने में असफल रही। इस तरह मांग संख्या 43 जो तकनीकी शिक्षा प्रभाग से संबंधित है, वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि 406.71 करोड़ में से मात्र 255 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए, अर्थात 40% राशि खर्च करने में सरकार असफल रही। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मात्र 330 करोड़ का प्रावधान किया गया था। महोदय, कुल बजट का 11.5% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जबकि वर्ष 2021-22 में कुल बजट का 14.52% था, जो इस बजट से घटा दिया गया। 2021-22 में कुल बजट का 91,277 करोड़ का था, जिसमें इस वर्ष 13,235 करोड़ शिक्षा के लिए है, जबकि 22-23 में इसे इस बजट में बढ़ाकर 1,01,101 करोड़ किया गया है। इसके बावजूद शिक्षा पर मात्र कुल बजट का 11,663 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का मात्र 11.50% किया गया है, जो इस वर्ष काफी कम है। महोदय,